morning, students. Let's talk about the general account or the occurrence of algae. Earlier in the part first, we had discussed about the normal habitats of algae like the freshwater, marine, and the terrestrial algae. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, शैवाल कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में या असामान्य आवासों में भी पाए जाते हैं और ये कुछ शैवालों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहले इसमें है हेलोफिटिक एल्गी या यूरहलाइन। दे ग्रो इन द हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट लेक्स एंड इंक्लूड क्लैमाइडोमोनास एहरनबर्जाई, ड्यूनेलिएला एंड स्टिफेनोप्टेरा। ये वे शैवाल हैं जो लवणोद्भिद भी होते हैं और ये अत्यधिक लवण वाले जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स सिम्बायोटिक एल्गी। दे ग्रो इन एसोसिएशन विद फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सिम्बायोटिक या सहजीविता का तात्पर्य ये है कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से लाभान्वित होते हों। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी आर फाउंड इन एसोसिएशन विद फंजाई। तो ऐसे शैवालों में है नॉस्टॉक जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्लियोकैप्सा, रिव्यूलेरिया। तो ये सारे सदस्य साइनोफाइसी या नील हरित शैवाल हैं। और क्लोरेला, साइटोकॉकस, प्लूरोकॉकस जो कि क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकन। इसको हम लाइकन भी कहते हैं। नॉस्टॉक में ऑल्सो एसोसिएट विद एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जो कि एक हॉर्नवर्ट है, एक ब्रायोफाइटा का सदस्य है। इसमें ये नॉस्टॉक इसकी निचली सतह पर एक म्यूसिलेजिनस कैविटी में श्लेष्मिक गुहिका में पाए जाते हैं। एंड एनाबीना एसोसिएट्स विद द रूट्स ऑफ साइकस और ये बनाते हैं प्रवलाभ मूल या कोरोलॉइड रूट्स। नेक्स्ट है क्रायोफिटिक एल्गी यानी कि हिमोद्भिद शैवाल। दिस ग्रुप ऑफ एल्गी ऑकर्स इन आइस और स्नो और इसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, उनमें बहुत खूबसूरत आकर्षक रंग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन्स हैं वो लाल हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हेमाटोकॉकस निवालिस। यहाँ बच्चों एक बात मैं कहना चाहूँगी, हीम जो शब्द है वो रेड कलर से है, लाइक हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन। तो हेमाटोकॉकस निवालिस आप याद रखेंगे जिसकी वजह से लाल रंग एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन्स का हो जाता है। देन यूरोप में ग्रीन स्नो जो कि क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस की ग्रोथ की वजह से होती है और यह अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। देन स्कॉटिएला निवालिस एंड रेफिडोनिमा ब्रेविरोस्ट्री कॉज ब्लैक कलरेशन ऑफ स्नो। नीला काला रंग जो स्नो का है वो स्कॉटिएला निवालिस और रेफिडोनिमा स्पीशी के द्वारा होता है, जबकि एनसाइक्लोनिमा नॉर्डेंस्कियोइडियाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिश पर्पल कलरेशन। अब हम बात करते हैं थर्मोफाइट्स या थर्मल एल्गी की जो कि उष्ण तापक्रम को सहने वाले शैवाल हैं। इनमें ऐसी एंजाइम्स पाई जाती हैं जो उच्च तापक्रम पर भी कार्य कर सकती हैं। दिस ग्रुप ऑफ एल्गी ऑकर्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स जहाँ की तापक्रम 50 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ नॉर्मल लाइफ संभव नहीं है। कई नील हरित शैवाल हैं जैसे ऑस्लेटोरिया ब्रेविस, सिनकोकॉकस इलोंगेट्स, हेटेरोहॉर्मोगोनियम स्पीशी। दे आर ग्रोन इन। फिर आते हैं लिथोफाइट्स। यह चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल हैं और यह एग्जाम्पल इसमें है नॉस्टॉक जो कि साइनोफाइसी का सदस्य है, नीलहरित शैवाल है, ग्लियोकैप्सा, एंट्रोमॉर्फा, बेट्रैकोस्पर्मम आदि। बेट्रैकोस्पर्मम जो है रेडोफाइसी का सदस्य है। देन कम्स एपीफिटिक एल्गी या अधिपादपेय शैवाल। दे ऑकर ऑन अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग other algal members. These are algae on algae,
इसमें एग्जाम्पल है टाइलोटा प्लूमोजा एंड रॉडीमीनिया स्यूडोपामेटा, जो कि लैमिनेरिया हाइपरबोरियन पे पाया जाता है। डाई एटम्स जो कि ईडोगोनियम पर पाए जाते हैं, स्पायरोगैरा आदि स्पायरोगैरा पर भी पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल अधिपात्वीय शैवालों के हैं जो कि दूसरे शैवालों के ऊपर स्थित होते हैं। देन एल्गी ऑन ब्रायोफाइट्स, जो नील हरित शैवाल हैं जैसे नॉस्टॉक, ऑस्लेटोरिया और डायटम्स जैसे एक्नेंथस, ये डिफरेंट ब्रायोफाइट्स पर ग्रो करते हैं। देन एल्गी ऑन एंजियोस्पर्म्स, एल्गी लाइक कॉकोनस, एक्नेंथस एट्सेट्रा, जो कि एपिफिटिकली ग्रो करते हैं लेमना पर। एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, एक जलीय है। एल्गा जैसे ट्रेंटिपोलिया grows on the barks of different angiospermic plants and is very common in Darjeeling, India. Then comes epizoic algae. एपिजोइक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एपी का मतलब होता है अपॉन, जोइक मतलब एनिमल। तो यह एल्गी ऐसे एनिमल्स पर उगती है जैसे फिश, स्नेल एट्सेट्रा, और इसमें एग्जाम्पल है स्टीजोक्लोनियम, जो कि फिशेस के गिल्स पर पाया जाता है। देन कम्स एंडोजोइक एल्गी. They grow on the tissues of animals, for example, Zoochlorella on Hydra viridis. Then comes the parasitic algae. कुछ शैवाल जो हैं वो परजीविता दर्शाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर। इसमें है जैसे सिफेलियोरॉस, जो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, और ये एक पैरासिटिक परजीवी शैवाल का उदाहरण है। ये कई ऐसे एंजियोस्पर्म्स के लीव्स पर उगते हैं जैसे कीवी, कैमेलिया साइनेंसिस। कॉफ़ी, कॉफिया अराबिका, रोडोडेंड्रॉन, मैग्नोलिया और काली मिर्च, जिसे कि पाइपर नाइग्रम कहा जाता है। तो इनकी पत्तियों पर ये सिफेलियोरॉस पाया जाता है, और इसमें जो सबसे कॉमन है वो है सिफेलियोरॉस वायरसेंस, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, और ये आसाम में पाया जाता है। देन नेक्स्ट कम्स रोडोकाइट्रियम, जो कि क्लोरोफाइसी का सदस्य है। इट ग्रोज ऑन एम्ब्रोजिया लीव्स। देन फिलोसाइफन क्लोरोफाइसी का सदस्य है। इट ग्रोज ऑन द लीव्स ऑफ एरीसेरम वुल्गेर। देन रोडोफाइसी का ही एक और सदस्य जो कि लाल शैवाल है, सिराटोकोलैक्स, इट ग्रोज ऑन फिलोफोरा थैलस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि परजीवी शैवाल के हैं, और आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परजीवी शैवाल का नाम बताइए। तो इसमें हम सिफेलियोरॉस वायरसेंस का नाम मुख्यतः लेंगे, जो कि कॉज करता है रेड रस्ट ऑफ टी। Then comes salmon, the algae which grow in sandy beaches and are called salmon. For example, Vaucaria, Formidium, etc. वाउकेरिया के केस में आपको मैं बता दूं, यह वह टेरेस्ट्रियल शैवाल है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है, जो कि एक सामान्यतः, क्योंकि शैवाल जलीय होते हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, तो उससे ये भिन्नता दर्शाता है स्थलीय शैवाल। तो यह, अगर शैवालों और कवकों में अंतर किया जाए तो हम मुख्यतः ये बात कहते हैं कि शैवाल जलीय होते हैं और कवक स्थलीय होते हैं। और शैवालों के बारे में, जो जलीय हैं उसमें मुख्यतः ये पॉन्ड्स में, यानी कि पोखरों में, तालाबों में, ऐसे जलाशयों में पाए जाते हैं। लेकिन ये असामान्य जो शैवाल हमने जिनके बारे में आज डिस्कस किया, यह बहुत ही असामान्यता दिखाते हैं, और इसमें चट्टानों पर पाए जाने वाले जो कि लिथोफाइट्स कहलाते हैं, फिर एपीफाइट्स जो कि दूसरे शैवालों पर और दूसरे पादपों पर पाए जाने वाले शैवाल हैं, परजीवी शैवाल जो कि परजीविता दर्शाते हैं, फिर सहजीविता दर्शाने वाले शैवाल, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाने वाले शैवाल, और जो इसमें हमने शुरू में ही बताया लवणोद्भिद। तो लवणोद्भिद जो शैवाल हैं वह अत्यधिक लवण वाले जल में पाए जाते हैं। मरीन या जो समुद्री शैवाल हैं उसमें हमने यह पाया कि रोडोफाइसी और फियोफाइसी के सदस्य समुद्री शैवाल होते हैं, और समुद्र में, यानी कि बहुत अत्यधिक लवण की मात्रा में के साथ जीने के साथ उनका जो थैलस है वो बहुत वृहत होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है, और ऐसे शैवालों को हम बहुतायत में भारत में भी जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं। जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट्स हैं वहाँ पर हम आसानी से
इन शैवालों को देख सकते हैं। अन्यथा शैवाल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, पर यह मैक्रोस्कोपिक एल्गी जनरली रोडोफाइसी और फियोफाइसी में देखने को मिलती है, और यह समुद्र में या अत्यधिक लवण वाले जल में देखने को मिलती है। अब हम बात करें अगर कि यह अनोखे जो आवास हमने बताए, जैसे कि ऊष्म पानी के स्रोतों में जो शैवाल पाए जाते हैं, तो इसका कारण यही है कि वहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, वह एंजाइम्स इस प्रकार की होती हैं कि उनमें टॉलरेंस होती है उच्च श्रेणी के उच्च ऊष्मा वाले अत्यधिक ऊष्मा वाले जल में रहने की। तो अभी आप यहीं तक हम नेक्स्ट जो वो होगा टॉपिक, उसमें हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CC ERA JDB GGC।